हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ और घटाना से करना। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं यानी सभी प्रश्नों को देखते हैं तो हम आपको अच्छी तरह से जोड़ और घटाना सिखा पाएंगे। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। जैसे कि पहले प्रश्न में दिया गया है 2/3 - 4/8। तो यहाँ देखिए जो हर है यानी ये अंश होता है, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ जो हर है वो अलग अलग है। जब हर अलग अलग होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका किसका लेंगे? 3 का और 8 का। तो आइए 3 और 8 का एलसीएम लेकर देखा जाए। तो यहाँ देखिए जो एलसीएम लेंगे हम 3 का और 8 का। तो एलसीएम लेने का सबसे पहला नियम क्या करते हैं? अभाज्य संख्या यानी सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से और फिर ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे 11 से, यानी इन संख्याओं से हम कटा कर देखेंगे। सबसे पहले 2, तो 2 से कोई कट रहा है इसमें तो 2 से कटाएंगे। 8 है ना, तो 8 2 से कटता है यानी 2 के टेबल में 8 आता है। तो 3 तो नहीं आएगा, उसको उतार देंगे। 8 कितने बार में आता है? 2 चौके 8 यानी 4 बार में। ठीक है, अब देखिए अभी 4 इसमें है, 3 और 4, तो 4 कटेगा भले 3 नहीं कटे। तो क्या करेंगे? 2 से 4 को 2 बार में, 3 को उतार देंगे। अभी जब तक 2 से कटेगा तब तक कटाएंगे। तो 2 से देखिए ये 1 बार में और ये 3 उतर गया। अब 2 से नहीं कटेगा इसमें से कोई भी अंक, तो अब 3 के टेबल से। ठीक है, तो 3 से ये भी 1 बार में और 1 उतर जाएगा। यानी जब दोनों 1 हो गया तो अब हम क्या करेंगे? जो सभी खंड मिले हैं इन खंडों का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिली 24, यानी जो हमारा एलसीएम आ गया वह 24 है। एलसीएम का मतलब वह संख्या होती है जो इसके और इसके इन दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटी संख्या, यानी इससे छोटी संख्या नहीं होगी जो दोनों के टेबल में आएगी। तो आइए देखा जाए एलसीएम लेकर हम इसे हर मान लेते हैं। क्या बना देंगे? हर बना देंगे। और ये हर और ये हर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 हर है और ये वाला जो 24 हमने एलसीएम लेके बनाया है, इन दोनों का भाग देंगे। यानी कि 3 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? तो आता है 8 बार में। जितने बार में आएगा उसका गुणा ऊपर किया जाएगा। ठीक है, तो 8 का गुणा ऊपर, 8 दूना 16। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 8 से 24, देखिए ये भी हर, दोनों हरों का भाग, यानी 8 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा? तो 8 के टेबल से 24 कटाएंगे। तो 8 कमा 8, 8 दूना 16, 8 तिली 24, 3 बार में। 3 गुणा ऊपर करेंगे 4 में, 3 चौके 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि 16 में से 12 घटाना है। 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4। देखिए 6 में से 2 गया 4, 1 से 1 गया 0। तो 16 में से 12 गया 4/24। अब देखिए कट रहा है 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 24 भी आता है। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 12। अभी भी कट रहा है ना, 2 के टेबल में दोनों आता है तो कटा सकते हैं। ये भी कट गया, ये 1 बार में 2 से और ये 2 से 6 बार में। तो आंसर हो जाएगा 1/6। देखा जाए दूसरे प्रश्न को, तो इसमें जो है हर 7 है और 9 है। यहाँ भी हर अलग अलग है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 7 का 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 का और 9 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से कोई नहीं कट रहा, तो अब 3 से, तो 3 से देखिए 9 कटता है, तो 3 से कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 9 आता है 3 बार में। फिर से देखिए 3 से, क्योंकि 3 है तो 3 से 7 उतर जाएगा और 3 आएगा 1 बार में। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से 1 बार में और ये 1 उतर गया। जब दोनों 1 हो गया तो इन खंडों का गुणा कर देंगे। तो तितली की 9, 9 सते 63 यानी 63 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो एलसीएम होगा वो हो गया 63। तो अब क्या किया जाएगा? देखिए इससे भाग, यानी यह हर और इस हर से भाग देंगे, यानी 7 के पहाड़े में 63 कितने बार में आएगा? तो 9 बार में आता है। 9 का गुणा ऊपर, 9 तिली 27 माइनस 9 के टेबल में 63 कितने बार में? तो 9 7 63 यानी 7 बार में। 9 के टेबल 9 से भाग देंगे 63 में तो 7 बार में कट जाएगा। 7 का गुणा ऊपर, 7 नहीं रखना है, 7 का गुणा 4 में करके रखना है। 7 चौक 28। अब ये घटाया जाएगा तो ये 27 है, ये 28 है। 28 में 27 जाएगा तो बचेगा 1, मगर देखिए माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बटे में 63। ये हो जाएगा आंसर। देखा जाए तीसरे प्रश्न को, तो तीसरे में क्या है? ये भी हर जो है 7 है और 9 है, तो इसका एलसीएम आएगा 63। जैसे यहाँ पे 7 9 था तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। देखिए 7 से भाग देंगे 9 बार में कटेगा, तो 9 का गुणा ऊपर, 9 दूना 18 माइनस 9 से भाग देंगे 7 में कटेगा, 7 छक 42
ठीक है। अब 42 में से 18 घटाना है, तो देखिए जो 42 में से हम 18 घटाएंगे तो ये 2 है छोटा, 8 बड़ा है, तो कैरी देंगे, तो ये हो गया 12, ये हो गया 3, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 24 बचेगा। तो ये घटाने बचा 24। यहाँ देखिए जो माइनस वाला संख्या है जिसके आगे माइनस लगा है, माइनस के बाद की संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का, तो -24/63, ये हो गया इसका आंसर। आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को, ठीक है। सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चौथे प्रश्न में जो एलसीएम है, यानी हर में क्या लिखा है 12 और 15, तो हमें एलसीएम लेना होगा 12 का और 15 का। तो देखिए 12 का 15 का एलसीएम लेते हैं, 12 का और 15 का। तो यहाँ देखिए 2 से यह कट रहा है, तो 2 के टेबल से कटा लिया जाएगा। तो देखिए 2 से कितने बार में, ये गया 6 बार में, 15 उतार देंगे, 15 2 के टेबल में आता नहीं है। फिर देखिए फिर 2 से देखेंगे, जब 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे, तो 2 के टेबल में 6 आता है, 3 बार में ये 15 उतर जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा कोई भी, तो 3 से, अब 3 से 1 बार में ये, और 3 से 15 5 बार में, ठीक है। अब देखिए 3 से नहीं कट रहा है ना, इसलिए 5 से कटाएंगे, ठीक, क्योंकि 3 से कोई नहीं आता, तो 1 उतर जाएगा और 5 एक बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबका गुणा कर देंगे खंडों का, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि ये हो गया 3 दूना 6 और ये 5 दूना 10, इसका गुणा कर देंगे तो 60। एलसीएम हमारा आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो देखिए एलसीएम आ गया 60। अब क्या किया जाएगा, तो ये देखिए जो एलसीएम 60 है, इसमें 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 12 5 7 होता है। 5 आया तो 5 नहीं लिखना है, 5 का 4 में गुणा करके, 5 चौके 20, ठीक है, प्लस 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, मगर 4 नहीं रखेंगे क्योंकि 15 भाग दिए 4 आया, तो 4 नहीं रखना है, 4 का 7 में गुणा करना है, 7 चौक 28, ठीक है। अब देखिए जोड़ देंगे, तो 28 और 20 जोड़ेंगे, 20 20 40 60 48 बटे में 60। कटाना चाहे तो कटा सकते, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी और ये भी दोनों आता है। देखिए 2 से कटेगा ये, तो 2 से 2 बार में और 4 बार में, यहाँ देखिए 30 बार में कटेगा। फिर 2 से कट रहा है, फिर कटा लेंगे, तो कितने बार में, 2 से 12 बार में और ये 15 बार में। अब देखिए दोनों 2 से नहीं कट रहा है, मगर दोनों 3 से कट रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि जब तक कटे तब तक कटा सकते हैं, नहीं तो इसी पे छोड़ दिए, यहीं छोड़ दीजिए, सही आंसर रहेगा, ठीक है। 3 से कटाएंगे तो 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। अब देखिए यह संख्या किसी टेबल से नहीं कटेगी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है 3/5 प्लस 8/16। तो यहाँ 16 और 5 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। किसका, 16 का और 5 का। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे, क्योंकि 16 2 के टेबल में आता है, तो 2 से 8 बार में 5 उतर जाएगा, फिर 2 से 4 बार में 5 उतर जाएगा, फिर 2 से 2 बार में 5 उतर जाएगा, 2 से 1 बार में 5 उतर जाएगा, 5 बचा, 5 से कटाएंगे 1 बार में। देखिए 2 दूनी 4, दूना 8 और 5 दूना 10। पहले जीरो वाला बना लेंगे अलग, ये तीनों गुणा करके 8 हो गया, 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80। इस तरह आप खंड का गुणा करके निकाल सकते हैं आसान तरीके से। तो 80 हो गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ देखिए हो गया, ये क्या हो गया, 80। तो 5 से भाग देंगे 80 में, तो कितने बार में आएगा 5 के टेबल में, तो 16 बार में आता है, ठीक है। 16 बार में आएगा, 5 से भाग देंगे 80 में, तो 16 बार में कटेगा, भाग दे के देखिएगा 16 बार में कटेगा, ठीक। 16 को ऊपर 3 में गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, प्लस है तो प्लस। अब 16 से भाग देंगे, तो 16 5 80 होता है, यानी 16 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 गुणा ऊपर, 5 8 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, 40 और 40 80 और 8 88 बटे में 80, ठीक है। अब देखिए इसे कटाएंगे, तो देखिए 8 के टेबल में सीधा चाहे ना बड़े टेबल से कटा सकते हैं दोनों को, अगर आ रहा है तो 8 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, दोनों कटाते हैं सीधे 8 से। तो देखिए 8 से कितने बार में, 8 कम 8 और 8 कम 8 11 बार में, और ये 80 10 बार में। अब ये संख्या नहीं कटेगी। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए हर है 15 और 3। जब हर 15 और 3 है तो इसका एलसीएम देखिए 15 आएगा, क्योंकि जो 3 है ये 15 टेबल में आता है और 15 तो खुद अपने टेबल में आ जाएगा, तो इसलिए इसका एलसीएम होगा 15,
ठीक है। तब क्या करेंगे हम लोग 15 का भाग देंगे, तो 15 15, देखिए ये भी 15 ये भी 15, जब दोनों हर सेम होगा तो ऊपर की संख्या को उसी तरह उतार देंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 15 है, 3 से भाग देंगे तो 3 पाँचे 15, मगर 5 आएगा तो 5 नहीं लिखना है, 5 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करके 5 छक्का 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 18। देखिए 30 में से 2 घटाएंगे तो 18 ही है, क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, 30 में से 2 घटेगा तो 28/15। अगर ये 3 से कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। तो 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा और ना किसी और टेबल से ये कटेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 28/15। आइए देखा जाए 7वें प्रश्न को। जो 7वां प्रश्न है ये ब्रैकेट वाला है, तो इसे भी ज़रूर देखिएगा और अच्छी तरह से सीखिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे तो इसको उतार देंगे 2/3। ठीक, 2/3 माइनस ब्रैकेट में जो है हर यहाँ 2 है, ये 3 है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। एलसीएम मतलब वह नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में भी 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। 3 गुणा ऊपर करना है, 3 नहीं रखेंगे, 3 गुणा 6 में करके, तो 3 छक्का 18, प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे 2 बार में, 4 दूना 8, प्लस 3/4 रख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 प्लस 8 जोड़ देंगे तो 2/3 माइनस 18 और 8, 18 2 20 और बचा इसमें 6 यानी कि 26/6 प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिए जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस से जो अंदर प्लस वाली संख्या ये माइनस में बन जाएगी, तो हो जाएगा 2/3 माइनस 26/6 प्लस 3/4। अब यहाँ जो हर में है यहाँ 3 संख्याएं हो गई, तो इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, तभी रखेंगे कि इन तीनों के टेबल में कौन संख्या आती है। तो एलसीएम लिया जाए 3, 6 और 4 का। देखिए 3 का, 6 का और 4 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल, क्योंकि 4 और 6 दोनों कटा है 2 से, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 6 कटेगा 3 बार में और 4 कटेगा 2 बार में। फिर 2 से, भले 2 नहीं कट रहा है, 2 संख्या नहीं कट रही है, मगर ये 2 कट रहा है, तो 2 से 3 उतर जाएगा, दूसरी संख्या 3 उतर जाएगी, तीसरी 2 कट गई। अब देखिए 2 खत्म, 2 से कोई नहीं कट रहा, 3 से एक बार में और एक बार में और एक उतार देंगे, सब एक हो गया। तो अब क्या करेंगे, खंडों का गुणा, 3 दूना 6 दूना 12, एलसीएम आ गया हमारा 12। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 12, 3 से भाग देंगे तो 3 से 4 बार में, 3 चौके 12, 4 गुणा ऊपर 2 में 8, माइनस देखिए 6 है, 6 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 26 दूना 52, 52 प्लस 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12, मगर 4 गुणा ऊपर 3 में करना है, 4 तिहाई 12, 4 से 3 बार में कट गया और फिर 3 का गुणा ऊपर, तितली की 9। ठीक है, 4 से 3 बार में कटा और 3 गुणा ऊपर 3 में, तो तितली की 9। ठीक, 8 और 9 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 8 और 9 को जोड़ेंगे और इसमें से 52 घटा देंगे, तो देखिए 8 और 9 जोड़ेगा तो 17 माइनस 52/12। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ 17 में से 52 घटाना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या नहीं घटेगी, तो हम क्या करेंगे 52 में से 17 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाते हैं 52 में 17, देखिए ये कैरी लेगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 4, 12 है 7 है, तो 7 में से 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, यानी 5 खाने आगे गए तो 12 आया, तो 12 में 7 जाएगा तो 5। ठीक है, कैसे घटाते हैं, देखिए 7 के बाद संख्या गिनेंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, तो 5 बार आगे गए तो 12 आया, यानी कि 5 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी घटाने में 35 आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35/12। मगर देखिए यहाँ प्रश्न में -52 है, बड़ा वाला संख्या माइनस में है, इसलिए -35 होगा, तो हमारा आंसर -35/12। इसी प्रकार देखिए इस प्रश्न को आप जरूर करिएगा और कमेंट में जवाब पक्का
देखिए इस वाले प्रश्न को आप ज़रूर हल करिएगा और कमेंट में इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है। देखिए ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे और फिर हल आ जाएगा, तो इसी तरह इन सबको मिलाकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पक्का इसको सॉल्व करके भेजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।